गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आप लोगों के लिए एक ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ग्रामर का बिल्कुल बेसिक है, उसके बगैर ग्रामर कुछ भी नहीं है, या फिर सेंटेंस ग्रामर का कोई स्टेंस ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसके बगैर। मैं वो बताने जा रही हूँ। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो सब्जेक्ट हो, मतलब सेंटेंस जब देखते हैं तो उन्हें डर होता है, अब इसमें भाई सब्जेक्ट कैसे पहचानूं, कैसे पता चलेगा कि इस बड़े से सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही इजी और सरल उपाय लेके आई हूँ। आप एक बार देख लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और आप कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस होगा आप इजी वे में उसका ये निकाल सकते हो, सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं बार बार, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस को फिर से रिपीट करूँगी, फिर से बताऊँगी कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, और उस सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आज पहचानना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो क्या मैं पहले से पहले भी बता चुकी, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक। तो सेंटेंस क्या होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को, इसके क्रक्स को जानने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर कितना बड़ा राज छुपा हुआ है कि इस सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को पहचानना है, वो हम लोग कोशिश करेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ डेफिनिट मीनिंग, बस इतना सा, ठीक है। अब आप लोगों को ये जानना है कि क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ डेफिनिट मीनिंग। तो मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखने में, आई गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आई गोइंग टू मार्केट, ये मैं सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखी हूं। तो क्या ये सही है? सही है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ डेफिनिट मीनिंग, ठीक। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है, उसके साथ एक डेफिनिट मीनिंग होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट दोज वर्ड्स आर, और इज को कहीं पे भी डाल देंगे, गोइंग के बाद डाल देंगे, या फिर कहीं पे भी डाल देना है, तो क्या वो सेंटेंस सही होगा? नहीं ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ये सही है, बुक्स में मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इसकी मैं गलत नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है, मुझे भी उतने अच्छे से नहीं पता है, तो इसलिए मैं गलत नहीं कह सकती हूँ, बट इनकम्प्लीट है। इसके साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे, दोज वर्ड्स आर ग्रामेटिकली syntactically इंटैक्टेड, ठीक है, सिंटैक्टिकली इंटैक्टेड। तो इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, अब ये गलत है, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक। अब ये सही है। अब क्या करते हैं कि अब सेंटेंस को समझ गए, बार बार सेंटेंस को पढ़े हुए भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस तभी फॉर्म होगा जब तक कि उसके पास एक सब्जेक्ट नहीं होगा। विदाउट सब्जेक्ट इट कांट बी अ सेंटेंस। एक सब्जेक्ट के बगैर कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, और दूसरी बात, आप कहोगे कि चलो सब जल्दी जल्दी बताओ, मैं पूछी भी थी कि सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस क्या होता है, तो कहोगे कि आई गो, यू गो, कम। तो नहीं, कम में 4 लेटर्स होते हैं, COME। तो सबसे छोटा सेंटेंस होता है गो। गो सबसे छोटा होता है। तो क्या होता है कि गो, अब कहोगे कि गो तो एक वर्ब से शुरू हुआ है, ठीक है, तो क्या ये सही होगा?
नहीं ना। या फिर गो देयर ऐसा कुछ बोलोगे, गो देयर भी बोलेंगे तो वो दो वर्ड्स आ गए, तो फिर वो सबसे छोटा नहीं हुआ दोस्तों। और ऐसे वर्ड्स जिसमें कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। जैसे गो, तो गो मीन्स होता है यू गो, यू क्या होता है इसमें हिडन है, ठीक है। तो इसमें हिडन ये है सब्जेक्ट है, तो इसको क्या करते हैं, ठीक। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, अब सब्जेक्ट को दो पार्ट, सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो डूअर होता है या परफॉर्मर होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स बच गए सेंटेंस में वो सारा प्रेडिकेट होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, पहले आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द सब्जेक्ट, बताओ, कोई बता सकता है? आप लोग सब्जेक्ट के, आप लोग के मायने में सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो हम यही जानते हैं कि जिसके बारे में इस पूरे सेंटेंस में बात की जाए, ठीक। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है, जैसे रोहित रीड्स अ बुक, ठीक, रोहित रीड्स अ बुक, या फिर आई किल्ड अ स्नेक। यहाँ पे क्या, रोहित रीड्स अ बुक, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट हुआ। थिंग्स और पीपल वी talk about is sentence। थिंग्स और पीपुल वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, कोई भी वस्तु हो या फिर किसी पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको कहा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ, इसके बारे में और डिटेल से बताने वाली हूँ। और इसको कंप्लीट नहीं कहेंगे, इनकम्प्लीट अभी मान के चलते हैं। अभी फिलहाल सोच लो थोड़ी देर के लिए कि ये कंप्लीट है, ठीक। जैसे रोहित किल्ड अ स्नेक, या आई रीड अ बुक, ये दोनों है। इसमें क्या है कि रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट है। सांप को किसने मारा? रोहित ने मारा। रोहित किल्ड अ स्नेक, रोहित ने सांप को मारा। आई रीड अ बुक, बुक को किसने पढ़ा? आई, तो यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया। अब क्या करो कि इसके बाद क्या करो, इसको ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। पैसिव वॉइस बाद में बताऊंगी। अब क्या होता है, अ स्नेक इज किल्ड बाय रोहित, तो इसमें स्नेक को इम्फेसाइज किया जा रहा है, स्नेक पे जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि स्नेक, ये सब्जेक्ट बदल गया। अगर किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और उसके सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट सेम होता है, तो वही प्रॉपर सब्जेक्ट माना जाता है। किसी को भी नहीं मान सकते हैं सब्जेक्ट। अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने पे अगर सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा हो तो वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। थिंग्स और पीपल दैट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, तो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हो उसको ये कहा जाता है, क्या नाम है, ये सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जैसे इसको देखो, अब इस चीज़ को, अ स्नेक इज किल्ड बाय रोहित, और ये दूसरा हो गया, अ बुक इज रीड बाय मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। उसने सांप को मारा, सांप को उसने मार डाला, या फिर सांप उसके द्वारा मारा गया, या फिर रोहित किल्ड अ स्नेक, रोहित ने सांप को मारा, या फिर सांप
रोहित के द्वारा मारा गया, या फिर सांप रोहित ने मार डाला। ठीक है, तो इसका मतलब होता आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ या फिर पढ़ता हूँ, जो भी होगा। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इसमें पैसिव चेंज करने पे अब सब्जेक्ट क्या हो गया कि ये स्नेक हो गया, ये बुक हो गया सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वेरी कर रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अब आगे पढ़ते हैं कि मेनली सब्जेक्ट होता क्या है, हम सब्जेक्ट को कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट इज नथिंग, सब्जेक्ट इज नथिंग, सब्जेक्ट कुछ नहीं है बट द परफॉर्मर ऑफ एक्शन और डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो कहोगे कि अब तक क्या बता रही थी भाई, अब तक जो इतना बोल रही थी, इतना बता रही थी, जब सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं तो फिर सब्जेक्ट के बारे में इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो ये वाला ये अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, इस कॉन्सेप्ट ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस होगा इजी वे में कर सकते हो, बहुत इजी वे में। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट इज नथिंग बट अ परफॉर्मर ऑफ द एक्शन और डूअर ऑफ द एक्शन। तो सिंपल अपनी भाषा में परफॉर्मर या डूअर को सब्जेक्ट कहा जाता है ऑफ एन एक्शन। बस सिंपल इतना ही। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे कि जो भी सेंटेंस होता है उसमें जो पहला वर्ड होता है ना, फर्स्ट वर्ड जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट होता है। यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट था, यहाँ भी फर्स्ट वर्ड, यहाँ भी फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट था। हम लोग भी आगे भी अब तक पढ़ते आ रहे थे कि पहला वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। नहीं, उसमें क्या होता है कि ये सब्जेक्ट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अब हम लोगों को क्या करना है कि हमको सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को या फिर वो डूअर जो होता है, जो काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा होता है, उसको ढूंढना होता है सबसे पहले। ठीक है, कि उस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है उस चीज को ढूंढना होगा। जो भी काम कर रहा होगा उस सेंटेंस का वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उस सेंटेंस का वही सब्जेक्ट होगा। जैसे सचिन हिट्स द सेंचुरी, सचिन हिट्स द सेंचुरी। अगर इसको पैसिव में भी कन्वर्ट करते हैं तो सेंचुरी तो सचिन ही हिट करेगा ना, सेंचुरी खुद से तो नहीं पूरा हो जाएगा। इसको एक्टिव में कन्वर्ट करो, सेंचुरी इज हिटन बाय सचिन, या फिर किसी भी तरह से करो। तो अब इसका इस सेंटेंस का परफॉर्मर जो होगा वो सचिन ही होगा। तो इसीलिए यही सब्जेक्ट होगा। इसमें डूअर कौन हुआ, सचिन हो गया। जैसे गो देयर एंड ड्रिंक वाटर, वहां जा और पानी पियो। ठीक, अब उसके बाद अब यहाँ पे वहाँ जाओ और चपाती खाओ। दूसरा है चपाती, जैसे कोई ऐसा बताओ जिसमें सेंटेंस ये सब्जेक्ट इंड में आए। कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके सब्जेक्ट इंड में आए। तो आप लोग जैसे वेट करते हो किसी का, बहुत देर हो गया नहीं आए, तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग वो देखो वो आई मैम, वो देखो वो आए सर, जो भी होता है वो हम बोलते हैं। तो वो देखो या फिर वो देखो वो चपाती खा रही है, फिर मैम प्रेरणा मैम चपाती खा रही है। चपाती इज ईटन बाय प्रेरणा। तो यहाँ क्या हुआ
कि ये फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट तो हुआ नहीं, यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया प्रेरणा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है खाने पे, इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, अब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, या फिर स्टार्टिंग में भी हो सकता है। जैसे प्रेरणा इट्स चपाती, या फिर टॉकिंग ओवर फोन आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ बीच में सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्कूल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पर्सन आए, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, वो आई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आई यहाँ मिडिल में आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद अभी तो बता ही चुकी हूँ कि परफॉर्मर और डूअर ऑफ द एक्शन जो हो गया वो सब्जेक्ट होता है। दूसरा है कि अब इस चीज़ को और नोट डाउन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट परफॉर्मर या डूअर होता है। ठीक है, तो अ सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन बेस्ड part of a sentence. Smoking is bad. यहाँ verb के ing फॉर्म से शुरू हो रहा है। यहाँ एक्शन जो है, यहाँ पे ing फॉर्म से भी, एक्शन वर्ड से भी सब्जेक्ट शुरू हो सकता है। उसके बाद मैं कल बताऊंगी कि प्रेडिकेट क्या होता है, और फिर सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, और सब्जेक्ट और भी अच्छे से इलेबोरेट करके बताने वाली हूँ। तो अगर मेरी ये सेशन अच्छी लग रही हो और आप लोगों को सेंटेंस पहचानने में अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप बहुत सारे सेंटेंसेस को लो और उसमें पहचानने की कोशिश करो, और मैं बहुत अच्छे से और भी आगे कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बताऊँ। तो बहुत ही ईजी वे में बहुत बढ़िया से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मुझे भी लगे कि चलो हाँ अच्छा लग रहा है बच्चों को। ठीक है, थैंक यू, और इस पे प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्जेक्ट को और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।